सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड की महिलाओं को मिला है मैया सम्मान योजना का लाभ। झारखंड की 56 लाख से अधिक महिलाएं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद कर रही हैं क्योंकि उनके बैंक खातों में आज 5,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह राशि दिसंबर और जनवरी की 2 महीने की किश्तों के रूप में आई है। इसके बाद हर महीने उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे। सोमवार को नामकुम के खोजा टोली में इस योजना का भव्य आयोजन हुआ जिसमें राज्य भर की महिलाएं शामिल हुई। महिलाएं इस राशि का उपयोग मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, बच्चों की ट्यूशन फीस और गैस सिलेंडर भरवाने जैसी जरूरतों में करने की योजना बना रही हैं। झारखंड में बढ़ी ठंड, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जहां सुबह और शाम के समय घने कोहरे और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है जिससे शीतलहर का असर तेज हो सकता है। औसतन न्यूनतम तापमान 13.06 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.61 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है जबकि कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। रामगढ़ में कोयला व्यापारी पर फायरिंग, गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट नगर में कोयला व्यापारी अनिल केसरी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के समय अनिल केसरी अपने कार्यालय में सहयोगियों के साथ काम कर रहे थे जब बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की। एक गोली उनकी कमर के नीचे लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पास के लोग उन्हें निजी नर्सिंग होम ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। घाटशिला में हाथियों ने सड़क पर मचाया उत्पात, किसानों को भारी नुकसान। घाटशिला स्थित गालूडी बांधवान सड़क पर रविवार सुबह 3 हाथियों ने 3 घंटे तक उत्पात मचाया। घने कोहरे के कारण राहगीरों को हाथियों का पता नहीं चला। इससे सब्जी विक्रेताओं को जान बचाकर बाइक और सब्जियां छोड़नी पड़ी। हाथियों ने 3 बाइक क्षतिग्रस्त कर दी और टमाटर, फूलगोभी, मूली जैसी सब्जियों को खाकर और बिखेरकर नष्ट कर दिया। घटना से किसानों को हजारों का नुकसान हुआ है। शोरगुल के दौरान हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया जिसके बाद 2 वयस्क हाथी उसकी रक्षा के लिए गड्ढे के पास रुक गए। पलामू में फायरिंग, 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों की हत्या, 2 घायल। रविवार आधी रात पलामू जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत गर्दा गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में मोस्ट वांटेड अपराधी भरत पांडे और दीपक साव की मौके पर मौत हो गई। गोलीबारी में गर्दा निवासी अंशु सिंह और औरंगाबाद के महावीर सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें MMCH में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार भरत और दीपक अपने मौसा के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आए थे। अपराधियों ने खेत के रास्ते घर में घुसकर 25 राउंड फायरिंग और उसी रास्ते से फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर SDPO मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि हत्या की वजह और अपराधियों की पहचान की जांच की जा रही है। घटनास्थल से 25 खोखे और 1 बाइक बरामद की गई है। पाकुड़ में लापरवाही से हाईवा चालक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। अमरापाड़ा के BGR कंपनी के काटा गेट पर एक चालक की लापरवाही से हाईवा चालक प्रदीप मंडल की दर्दनाक मौत हो गई। प्रदीप अपनी गाड़ी का सामने का शीशा साफ कर रहे थे जब सामने खड़ा हाईवा अचानक पीछे लुढ़क गया और उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद दूसरा चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस और कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। इस हादसे के कारण घंटों तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। कंपनी के आश्वासन पर चालकों ने बाद में आवागमन शुरू किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम में टाटा मैजिक दुर्घटना, दर्जनों घायल, एक युवक नदी में गिरा। पश्चिमी सिंहभूम के रांची चाईबासा NH 75E पर एक टाटा मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार दर्जनों लोग घायल हो गए। विपरीत दिशा से आ रही बस की तेज रोशनी से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन पुलिया की रेलिंग से टकरा गया। छत पर बैठे एक युवक नदी में गिर गए और उनका पैर टूट गया लेकिन जान बच गई। घायल यात्रियों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सभी मजदूर गुजरात जाने के लिए चक्रधरपुर से ट्रेन पकड़ने को निकले थे। होमगार्ड जवानों की अवमानना याचिका, कोर्ट ने DG को तलब किया। झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव उपस्थित हुई। जस्टिस SN पाठक की अदालत ने अगली सुनवाई में होमगार्ड के DG को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान वेतन और एरियत देने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि 5 फरवरी तक यह आदेश लागू नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी। रांची होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी। सीपीआईएम का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 9 से 11 जनवरी को रांची में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 9 से 11 जनवरी तक रांची के एटीसी नामकुम में होगा। सम्मेलन में 350 प्रतिनिधि और ऑब्जर्वर शामिल होंगे, जो पार्टी के 5500 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्टी इस अवसर पर जनता के मुद्दों पर आंदोलन तेज करना और संगठन विस्तार की योजना बनाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन माकपा नेताओं द्वारा किया जाएगा। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट रांची में 10 से 15 फरवरी को। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट इस बार रांची में 10 से 15 फरवरी तक आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 पुलिस अधिकारी और कर्मी इसमें भाग लेंगे। यह आयोजन पुलिस कर्मियों के बीच अनुभव साझा करने, नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में जानकारी देने और अपराध से निपटने के लिए रणनीतियां विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। रांची कुड़ू लोहरदगा 4 लेन सड़क 4 साल में ही टूटने लगी, जिम्मेदार कौन? रांची कुड़ू लोहरदगा 4 लेन सड़क की लंबाई करीब 60 किलोमीटर है, जिसे 572 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल पहले बनाया गया था। प्रति किलोमीटर 9.53 करोड़ रुपए की लागत वाली यह सड़क अब कई जगह टूटने लगी है और दरारों की मरम्मत की जा रही है। कई हिस्सों में सड़क की सतह समतल नहीं होने के कारण वाहनों को उछाल का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि NHAI द्वारा वसूले जा रहे टोल टैक्स के बावजूद सड़क की खराब स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सड़क के निर्माण और रख रखाव में लापरवाही का सवाल सामने आ रहा है और स्थानीय लोग इसकी स्थिति में सुधार की मांग कर रहे हैं। हजरत अली की जयंती पर रांची में रक्तदान शिविर आयोजित। हजरत अली की जयंती के अवसर पर अंजुमन जफरिया ने रांची के मस्जिद जफरिया परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन रांची सदर SDO उत्कर्ष कुमार ने किया। शिविर में 25 यूनिट रक्त एकत्र किए गए, जिसे नागरमल मुद्री सेवा सदन को दिया गया। रक्तदान करने वालों में विभिन्न समाज सेवी, पत्रकार और शिक्षक शामिल थे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव और महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता में अंजुमन जफरिया मस्जिद कमेटी और कार्यक्रम संयोजक सैयद फराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज रांची में। रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में रविवार को 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का शानदार उद्घाटन हुआ। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और विधायक CP सिंह की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंत्री रामदास सोरेन ने मांदर बजाकर उद्घाटन किया और खेल को जीवन शैली का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। विधायक CP सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल प्रोत्साहन प्रयासों का उल्लेख करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और साक्ष्य बरामद। खूंटी पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादी सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास एक देशी राइफल, कारतूस, मोबाइल फोन और संगठन के पर्चे बरामद हुए हैं। आरोपियों के नाम विकास गोप और निमेश गोप हैं, जो कर्रा थाना क्षेत्र के रोन्हे गांव के निवासी हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों जंगल में बैठक कर किसी घटना की योजना बना रहे हैं। SP के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। रांची में महिला से लूटपाट, अपराधियों ने किया मारपीट। रांची के ITI बस स्टैंड के पास एक मकान में अपराधियों ने महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना रविवार शाम की है, जब महिला अकेली थी। अपराधियों ने घर से 2000 रुपए और लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर उन्होंने महिला के साथ मारपीट भी की। महिला ने किसी प्रकार आसपास के लोगों को सूचना दी, जिन्होंने पंडरा पुलिस को जानकारी दी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ने घटना पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेट्रोल की कीमतों में बदलाव, रांची में सस्ता, अन्य जिलों में महंगा। 6 जनवरी 2025 को रांची में पेट्रोल की कीमत 97.86 रुपए प्रति लीटर हो गई, जो 5 जनवरी के मुकाबले 0.34 रुपए कम है। इसके अलावा झारखंड के 8 जिलों में पेट्रोल सस्ता हुआ है, जबकि 6 जिलों में महंगा हुआ है। बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, रांची और सिमडेगा में इनकी कीमतों में कमी हुई है। पलामू में मारे गए अपराधियों का रोशन साहू हत्याकांड से संबंध। पलामू के चैनपुर में मारे गए 2 अपराधी भरत पांडे और दीपक साहू उर्फ ढोला की माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू की हत्या से सीधा कनेक्शन था।
दोनों आरोपी पहले पांडे गिरोह के सदस्य थे और इन्होंने पतरातू डैम के पास रोशन साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात चैनपुर में इन दोनों को अज्ञात अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से 25 खोखे बरामद किए हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। बोकारो के अल्पुसाशा पंचायत में 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अल्पुसाशा पंचायत के रायत, गैर रायत और बेरोजगार युवकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर 10 जनवरी से इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके पहले 7 और 8 जनवरी को जन जागरण बाइक रैली और 9 जनवरी को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। युवा नेता सनाउल्लाह अंसारी ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्रबंधन शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ठगता आया है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो कंपनी के गेट पर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। रांची में कोहरे के कारण विमान सेवाएं प्रभावित। झारखंड में कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर रांची एयरपोर्ट पर विमान यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को राजधानी रांची में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया और उनके समय में देरी हुई। कलकत्ता रांची विमान 6E7561 को रद्द कर दिया गया। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की कई फ्लाइट्स भी देरी से पहुंची। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों का इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 56 लाख से अधिक की राशि। रांची के नामकुम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में राज्य के 24 जिलों से 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की किश्त भेजी जाएगी। वहीं दिसंबर में राशि न पाने वाली महिलाओं को एक साथ 5000 रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम पहले 28 दिसंबर को निर्धारित था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे 6 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। झारखंड में 6 जनवरी 2025 को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें। झारखंड में 6 जनवरी 2025 को 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर अलग अलग जिलों में विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध है। जमशेदपुर में घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर 842.50 रुपए में सबसे सस्ता मिलेगा, जबकि हजारीबाग और कोडरमा में यह 862 रुपए में मिलेगा। रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर में सिलेंडर की कीमत 807.50 रुपए है। पश्चिमी सिंहभूम में 852 रुपए, चतरा में 859.50 रुपए और सरायकेला खरसावा में 843 रुपए में मिलेगा। बाकी 17 जिलों में 860.50 रुपए में यह सिलेंडर उपलब्ध है। झारखंड में पर्यटन विकास को लेकर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की योजना। झारखंड के पर्यटन, कला संस्कृति, नगर विकास, उच्च तकनीकी शिक्षा, खेल कूद और युवा कार्य मामलों के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उपेक्षित पर्यटक स्थलों को बेहतर तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बिहार के राजगीर का दौरा कर वहां के जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज की सराहना की और झारखंड में ऐसी ही सुविधाएं विकसित करने का विचार किया। मंत्री ने कहा कि पर्यटन से झारखंड की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा और इसके लिए वन्य प्राणी सफारी, ग्लास ब्रिज जैसी योजनाएं राज्य में लागू की जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन का समर्थन करते हुए राज्य में खनन के अलावा पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। देवघर में बाइक दुर्घटना में वृद्ध महिला की मौत। देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र के खेरी पानन चौक के पास 2 बाइकों में टक्कर से 65 वर्षीय वृद्ध महिला बिरनी देवी की मौत हो गई। घटना के समय बिरनी देवी अपने पोते बबलू के साथ बाइक पर बैठकर डॉक्टर के पास जा रही थी, जब पीछे से तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। इस हादसे में बिरनी देवी और उनका पोता बबलू घायल हो गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बिरनी देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि बबलू का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। चंदवा के विस्थापित कॉलोनी के लिए कीता गांव के ग्रामीणों का विरोध। चंदवा के PVUNL की बनहरदी कोल परियोजना में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए कीता गांव को चयनित किया गया है, लेकिन गांव के लोग इस निर्णय के खिलाफ हो गए हैं। रविवार को कीता गांव के राजकीय मध्य विद्यालय में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि वे अपने खेती योग्य जमीन पर विस्थापित कॉलोनी नहीं बनने देंगे, क्योंकि यह उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। उनका कहना है कि यदि यह जमीन भी चली जाती है तो वे भूमिहीन हो जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से यह अपील की है कि कॉलोनी निर्माण के लिए दूसरी जगह देखी जाए। दिसंबर में हुई ग्राम सभा और कम उपस्थिति के कारण रद्द कर दिया गया था और अब जनवरी में नई तिथि पर ग्राम सभा आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इस विरोध को लेकर कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के लिए नई चुनौतियां बढ़ गई। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 में रांची में रोमांचक शुरुआत।
रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जहां देश भर से आए खिलाड़ियों ने उत्साह से मुकाबले किए। पहले दिन हैमर थ्रो में ओडिशा की अंकिता महापात्रा ने स्वर्ण, हरियाणा की दीपांशी ने रजत और केरल की सुहाना ने कांस्य जीते। उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने खेलों की अहमियत पर जोर दिया था। सोमवार को 30 स्पर्धाएं और 13 फाइनल मुकाबले होंगे। ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।